और अब बात अमरीकी सदारती इंतखाबात की। अहम खबर यह है कि जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर अब तक आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोटों से पीछे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है, जबकि सदर ट्रंप टेक्सास, आयोवा, फ्लोरिडा, ओहायो, एडाहो से कामयाब, जबकि जो बाइडन मिनेसोटा, कैलिफोर्निया, ऑरिगन, वाशिंगटन से इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हुए हैं। वायमिंग, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, आर्कनसास, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, एलाबामा, टेनेसी और जनूबी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, रिहोडाई लैंड, मैसाचुसेट्स और न्यू जर्सी के साथ साथ मैरीलैंड, कनेक्टिकट और डेलावेयर में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन फाते हैं। जो बाइडन या ट्रंप कौन फाते होगा, इसके लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। देखना है कि ये 270 का हिस्सा कौन अबूर करता है या इसे टच करता है, और इसका ऐलान बाकायदा तौर पे हुकूमती सतह पे 14 दिसंबर को किया जाएगा। इस वक्त तकरीबन तमाम स्टेट्स के अंदर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और गिनती का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे रिजल्ट्स मौसूल हो रहे हैं, अपने नाज़रीन को हम उससे आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का इलेक्शन नताइज रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। हम इलेक्शन जीत चुके हैं और मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार हैं। हमने ओहायो और टेक्सास से कामयाबी हासिल कर ली है। सदर ट्रंप की जानिब से कुछ ही देर पहले जो अवाम से खिताब किया गया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नताइज रोके जाने पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? 59वें अमरीकी सदारती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। तमाम स्टेट्स के अंदर तकरीबन वोटिंग का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त गिनती जारी है। आपसे शेयर भी कर रहे हैं तमाम जो नंबर सामने आ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया इस हवाले से बात करने के लिए एंकर पर्सन रहमान अजहर ने। रहमान साहब, बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि नताइज रोके गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। खदशात तो इन्हें पहले भी थे, लेकिन ये जो वोटिंग का अमल रोका गया, आपके ख्याल में वाकई में कोई धांधली का अंसर आपको दिखाई देता है, या फिर ये पाकिस्तान वाली ही सूरत हाल है कि जो हार रहा है उसे लग रहा है कि धांधली हो गई उसके साथ? देखिए, अमरीकी इंतखाबात जिस तरह से होते हैं और जो उनका तरीका कार है, ऐसा होने का इम्कान तो कम है। और दूसरी ये चीज जो कि इस वक्त जितने भी जो ऐसे न्यूज चैनल्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद जो कि आमतौर पर उनके मुखालिफ समझे जाते हैं, जैसा कि CNN है, वो ये जरूर सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि कोई वोटर फ्रॉड हो रहा है तो उसके सबूत किधर हैं, और वो क्या शवाहिद है उनके पास जिनकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो वोटर फ्रॉड या बैलेट फ्रॉड जो है वो हो रहा है। उनकी नजर में ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अब से पहले तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी बातें कह चुके हैं, बहुत सारे इल्जाम जो है वो ऐसे लगा चुके हैं, इसके बाद में उन्होंने सबूत नहीं दिए। तो अभी तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि जो है वो उनको कोई हराने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरह से उन्होंने जो आकर बात की, उन्होंने कहा कि वो जीत रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल जो है वो सूरत हाल बदल गई, उनको रिजल्ट्स मिलना जो है वो बंद हो गए। अमरीकी इंतखाबात में ये मामूल की बात है। ये अमरीकी इंतखाबात में अक्सर देखा है, इससे पिछले भी जो इंतखाबात है और उससे पिछले जो इंतखाबात थे उसमें भी ऐसी सूरत हाल थी कि 3 या 4 स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर जो है वो फैसला होता है, और उनके बहुत सारे ऐसे जो बैलेट्स हैं जिनकी काउंटिंग अभी होना होती है, क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर जो है वो आते हैं बैलेट, तो उसमें जो है वो कुछ वक्त लगता है। तो ये मेरा ख्याल है उसी तरह से जो है वो अभी वक्त लग रहा है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो इलेक्शन जो है वो अपनी तौर पर जो है वो जीत चुके थे और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो उन्होंने ऐलान किया है, ये बहुत अहम बात है। ये वो खदशात है जिनका इजहार अब से पहले
मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अमरीकी जो मुबस्सिरीन है वो कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि वो इन इंतखाबात को मानने से या इनके नताइज को मानने से इनकार करते हैं, और अगर नताइज को मानने से इनकार करते हैं तो फिर ज़ाहिरी तौर पर जो इख्तियार की मुंतकली का अमल है, जिसके बारे में एक टाइम लाइन होती है कि उसने जनवरी तक जो है वो मुकम्मल होना था, वो भी जो है वो खत्म हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे अहम सवाल होगा कि अगर ये जो स्टेट जिनके रिजल्ट रह गए हैं उनके रिजल्ट जो है वो जब तक आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इन इंतखाबात के नताइज क्या हैं, क्योंकि उससे पहले नहीं ये पता चल सकता जब तक वो नताइज जो है वो नहीं आते, क्योंकि कुछ बड़ी अहम की स्टेट्स हैं जिनके नताइज जो है वो नताइज अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इसलिए हतमी तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आपके ख्याल में आपका तज्जिया क्या है, दोनों के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडन हो या ट्रंप, किसकी जीत की सूरत में कोई अपसेट हो सकता है, कोई गैर मुतवक्के फैसला हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, अमरीकी इंतखाबात जो पिछले हमने देखे उसके अंदर जो रिजल्ट थे वो बड़े गैर मुतवक्के थे। गैर मुतवक्के उनको इस वजह से कहा जा सकता है कि पोल्स जो हैं वो एक रिजल्ट सजेस्ट कर रहे थे या बता रहे थे कि जो है वो हिलरी क्लिंटन जो है वो आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मगर बाद में जब नताइज आए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए थे। इस मरतबा भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि जो पोल्स है वो ज्यादातर जो पोल्स थे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो बाइडन जो है वो ये इंतखाबी मार्का जो है वो जीतने की पोजीशन में है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा अभी तक जो नताइज देखे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन को देखते हुए और ख़ास तौर पर कुछ जो रियासतें हैं, जो फ्लोरिडा और टेक्सास के हवाले से नताइज की जो बात हो रही है, बाकी कमोबेश रियासतों का वही नतीजा है जो 2016 के अंदर था। मगर इस दफा तवक्को ये की जा रही थी कि ये वो रियासतें होंगी और जिनमें जो है वो पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, ये वो रियासतें होंगी जो कि इस मरतबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जहां से उनका जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टेक्सास तो जो है वो जीत गए हैं, तो ये बड़ी उनकी जो है वो कामयाबी है। ये उसी तरह से गैर मुतवक्के नताइज हो सकते हैं कि जिस तरह से पोल्स जो है वो एक चीज सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो है वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो कुछ और हो। एक और चीज इसमें बड़ी अहम है जो कि समझी जा रही है कि जो बाहर से बैलेट आते हैं, क्योंकि अमरीकी जो निज़ाम है वो राइट देता है कि अमरीकी दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, वो बैलेट के जरिए, पोस्टल बैलेट के जरिए अपना जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अमेरिका से बाहर हैं, वो समझा जाता है कि वो जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जो बैलेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो पोस्टल बैलेट जो है वो रिक्वेस्ट किए हुए, उनके नतायज 1 या 2 दिन लगते हैं कि वो जो है वो अमरीकी महकमा जो डाक है वो उन नतायज को जो पहुंचाए और वो नतायज जो है वो काउंट हो। तो मेरा ख्याल है वो जो पोस्टल बैलेट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर किसी स्टेट के अंदर क्लोज मार्जिन होता है। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की भी आपने बात की, और 2 स्टेट्स जिसमें नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे भी 3 और 9 दिन का वक्त दिया गया है जहाँ पे वोट कास्ट किया जा सकेगा। हमें मंसूर अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले स्पीच की, काफ़ी वो दिखाई दे रहा है कि शायद उन्हें ये लग रहा है कि वो इंतखाबात हार जाएँ। क्या ये इस चीज़ का खदशा है? उन्हें नजर आ चुका है कि नताइज उनके खिलाफ जा रहे हैं, या फिर वाकई में आपको भी धांधली हुई है, ये जो गैप दिया गया या इंतखाबी अमल को रोका गया? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी नाजरीन है उनको ये समझाने की जरूरत है कि अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर एक पोस्टल बैलेट का सिस्टम भी होता है, जहां पे लोग अगर दूसरी जगहों पे मौजूद हैं तो वो अपनी स्टेट्स के अंदर जो है वो पोस्टल यानी कि डाक के जरिए भी अपना वोट भेज सकते हैं। तो इस सूरत हाल में मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, जिसके अंदर एरिजोना है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट्स की तादाद जो है वो लाखों के अंदर है, और जब वो यहाँ पे काउंट होंगे और जो मजमूई रिजल्ट है उसका हिस्सा बनेंगे तो ये कहानी जो है वो बिल्कुल पलट सकती है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों आखिर परेशान है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। 24 अक्टूबर को बर्नी सैंडर्स ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता देता हूं कि जो इलेक्शन डे होगा उसमें ये जो 3-4 स्टेट्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इनके जो बैलेट के जो वोट्स हैं, वो जो पोस्टल वोट्स हैं, वो थोड़ी देर के बाद आएंगे। अब चूंकि वो थोड़ी देर के बाद आएंगे तो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले ही ये ऐलान कर दें कि जनाब धांधली हो रही है,
और मैं इन रिजल्ट्स को नहीं मानता। और एग्जैक्टली वही हुआ है। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रही हुई है। बर्नी सैंडर्स का जो वो इंटरव्यू है, जो खासतौर पे ये जो क्लिप है, वो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल उसी तरह ही हुआ है जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ इसलिए भी कहा है कि उनको पता है कि ट्रेडिशनली ये कहा गया है कि जो यूएस इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात मानते हैं कि जो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अक्सर जो वोट्स आते हैं वो डेमोक्रेटिक वोट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। डेमोक्रेट्स को हमेशा वो ज्यादा फेवर करते हैं। रिपब्लिकन वोटर्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्शन डे वाले दिन इलेक्शन पोलिंग बूथ पे जाके वहां पे वोट करें। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का आइडिया है कि जैसे ही पोस्टल बैलेट्स जो है उनको काउंट किया जाएगा तो ये जो स्टेट्स हैं वो शायद उनके हाथ से निकलना शुरू हो जाएं। हैविंग सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप कुछ हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में भी हैं। ये जो की स्टेट्स हैं उनमें से कई स्टेट्स में अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप लीड में हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जाहिर बात है बर्नी सैंडर्स भी हैं। तो मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने सेफ प्ले किया है। उन्होंने पहले से ये कंडीशन बीच में रख दी है कि अगर मैं ये इलेक्शन हार भी गया तो कम से कम मेरे पास अगर मैं स्मार्टली मूव्स आपको दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा मंसूर साहब, आपके ख्याल में ये तबसरा या ये एनालिसिस ठीक है कि अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो ये डेमोक्रेट्स के हक में जाएगा और जितना कम होगा रिपब्लिकन्स को इसका फायदा हो सकता है? ये तो इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट होता है ये हमेशा उसके लिए ही जारी बात है फेवर में जाता है अगर वोटिंग काउंट जो है वो कम हो। लेकिन इस मर्तबा हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो बाहर आए हैं अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर वोट करने के लिए, क्योंकि जितना पोलराइज अमेरिका हमने इस इलेक्शन से पहले देखा था शायद ही माजी में कभी देखा हो। हमने रेसिज्म के हवाले से स्याह फाम अफराद का सफेद फाम अफराद के साथ लड़ाई झगड़ा, जो उनकी पुलिस के साथ जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद बड़ी पोलराइज किस्म की ये सूरत हाल बन चुकी थी। फिर उसके बाद एक वबा के दौरान ये इलेक्शंस हो रहे हैं। ये पहली दफा ऐसी सूरत हाल है अमेरिका में, बिल्कुल एक एबनॉर्मल किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वोटर्स का बाहर आना बड़ा जरूरी था। और अगर कोरोना के डर की वजह से या दंगे फसाद होने की वजह से अगर वोटर बाहर ना आता तो उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को ही होना था। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रेहमान साहब, आपके ख्याल में ये जिस तरह से एक मोमेंटम बना हुआ है, वोटर्स बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, बड़ा टर्नआउट भी देखने में आ रहा है अब तक, तो जो खदशात हैं वो दोनों तरफ से हैं और इल्ज़ामात भी दोनों तरफ से हैं कि अगर एक की जीत की सूरत में दूसरे के जो हामी हैं वो हालात ख़राब कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ज़्यादा खदशा किसकी जीत की सूरत में है और किसके हिमायतियों से ज़्यादा खदशात हैं कि वो हमलावर हो सकते हैं, हालात को कंट्रोल से बाहर कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि इस वक्त बाय लॉ जो सदर हैं अमेरिका के, जो इक़्तिदार है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है ये उन्हें करना होता है। जो है वो जनवरी तक की जो है वो टाइमलाइन होती है। जनवरी में अगर कोई नया अमेरिकी सदर मुंतखब हो तो वो हलफ उठाता है। तो सबसे पहला तो सवाल इन इलेक्शन के बाद कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है या अदालतों में मामला जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एल गोर और जॉर्ज बुश के दरमियान जो मामला थे फ्लोरिडा के इलेक्शन को लेकर, वो अदालतों में गए थे, तो फिर जो अमेरिकी सदर है वो सदर रहता है और वो इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो रुक जाती है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो इल्जामात उन्होंने लगाए, अगर आप उनकी ये कुछ हालिया ट्वीट देखें जो उन्होंने पेंसिल्वेनिया में जो इशारे दिए हैं कि कोई वायलेंस हो सकता है अगर जो है वो उनके साथ जो है वो कोई धांधली करने की कोशिश की गई, अगर उनके साथ कोई वोटर फ्रॉड हुआ तो उनके जो हमायती हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे। और फिर उनकी जो हिमायत है वो भी ऐसे इलाकों के अंदर है जिनको हम आमतौर पर जो है वो शहर से बाहर के इलाके जो है वो कहा जाता है और वहां पर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े जज्बाती किस्म के हैं, बड़ा वो ऐसा रवैया रखते हैं जो एक राइटिस्ट अप्रोच है वो उनकी अप्रोच है। तो ऐसी सूरत हाल जरूर हो सकती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको मतलूबा तादाद जो है वो नहीं मिलती तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये जो इक़्तिदार की मुंतकली है ये खतरे में पड़ सकती है और ये एक फिर लीगल बैटल होगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान जो है वो शुरू हो सकती है और इसका फैसला जो है वो फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो करना होगा। मगर ये को फौरी तौर पर जो है वो इसका भी नतीजा जो है सामने नहीं आ सकता। हमारे सामने एल गोर और जो बुश के दरमियान जो एक लीगल बैटल थी फ्लोरिडा के 537 वोटों को लेकर, वो बड़ा लंबा मामला चला था और उसके बाद एल गोर ने जो है वो अपनी ये कहते हुए कि मैं कौमी मफाद में जो है वो इस रेस से जो है वो दस्तबरदार होता हूँ, तो वो उससे उन्होंने अपना जो था वो केस जो है वो विड्रॉ कर लिया था। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ये जो वोटर्स वाला मामला है, जो अभी वोटर काउंटिंग का मामला है जिसको वो रुकवाना चाह रहे हैं, वो इस पर पहले जो है वो
सुप्रीम कोर्ट में जाने का अब से कुछ देर पहले जो है उन्होंने ऐलान किया था। तो जब तक ये इक़्तिदार की मुंतकली नहीं होती तब तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट रहेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर इक़्तिदार की मुंतकली का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जो बाइडन आते हैं तो एक खदशात का इज़हार पहले किया जा रहा था कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ये जरूर जो है वो सवालत इख्तियार कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो तवील अमल हो सकता है। इसी वाले से बात करें, हम डिस्कशन चल रही है, नताइज पे अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया अयाज खान साहब ने, ग्रुप एडिटर। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपके वक्त के लिए। अब तक के नताइज देखते हुए जो माहौल बना हुआ है, जो इल्ज़ामात का सिलसिला पहले से जारी था और अब उसमें मजीद शिद्दत देखने में आ रही है जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि हालात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं अगर कोई अपसेट हो जाता है? अयाज साहब, अपसेट तो यही है कि ट्रंप अगर हारते हैं तो ट्रंप बड़ा मुश्किल है ट्रंप का तस्लीम करना, क्योंकि वो उसको हजम नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ऑलरेडी चूंकि कुछ इशारे दे रहे थे, अब भी वो कहीं विक्ट्री भी क्लेम कर रहे हैं। और सच्ची बात है, मुझे जो समझ आ रही है, अमेरिकन जो इलेक्शन कमीशन है उसे शायद इतने वोट गिनने की आदत भी नहीं है, क्योंकि जितने वोट इस दफा डाक के जरिए उनको मिले और जिस वजह से ये डिले भी हो रहा है सारा प्रोसेस, डिले इतना नहीं हुआ करता, काउंटिंग में कम से कम नहीं हुआ करता। वो बाकी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई इलेक्शन हो रहा है। शायद पाकिस्तान से इसकी मुमासलत हो जाए और ट्रंप इनकार कर दें नताइज मानने से भी कि जी ऐसी की तैसी मैं तो जीता हुआ था। मुझे अच्छा, अगर वो इनकार कर देते हैं यार साहब, उस सूरत में फिर क्या एक कोई बुरहान की सी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है या स्मूथली ट्रांसफर होगा जो इक़्तिदार है? देखिए, रूटीन में तो होता है, जैसे अभी आपको बता रहे थे वो अल गोर के हवाले से, वो एक हुआ करते थे लोग इस तरह के इलेक्शन कैंपेन्स में, जो जाहिर है मुझे याद है एक बार वाजपेयी के गालिबन 16 सीटें कम थी, तो उनसे मशवरा उन्हें दिया गया कि जी 16 सीटें तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैंडेट हमें नहीं मिला। कौम ने मैंडेट कांग्रेस को दिया है, तो लिहाजा उन्हीं का राइट बनता है वो हुकूमत बनाए। तो आज अगर नरेंद्र मोदी के साथ ये सिचुएशन हो तो 16 तो क्या मेरे ख्याल वो 36-46 सीटें भी मैनेज करने का कहेंगे कि जी फौरी करें। तो ये लॉट एक डिफरेंट आ गई हुई है। अब इवन अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में धरना दे के बैठ जाए नहीं आ रहा। तो ये चीजें बड़ी दिलचस्प आगे आने वाली हैं। आप बस देखते रहें, एंजॉय करें सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, एंजॉय तो हम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन अमरीकियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बाइस तशवीश होगा कि अगर इस तरह की कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। मंसूर साहब, जिस तरह आपने कहा था कि अभी कोई हतमी तौर पे बात करना या किसी की जीत का फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी तक के हम देखते हैं नताइज, तो जो बाइडन ऊपर हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गई हैं? उनका जारहाना अंदाज, उनका मीडिया पर। देखिए, अमेरिकन वोटर के हवाले से अगर उसकी साइकी अगर आप समझने की कोशिश करें तो चंद ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर इलेक्शंस के अंदर हाईलाइट होते हैं और वो कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। इस मर्तबा अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो कोरोना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो काबिल जिक्र था, जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सही तरह हैंडल किया या नहीं किया। जो बाइडन का वो मजाक उड़ाते थे, जो बाइडन को ये कहते थे कि जनाब आप तो इस बीमारी से इतना डर गए हैं कि लगता है आप अपने घर के तहखाने में जाके छुप जाएंगे। लेकिन जो बाइडन जो है वो बड़ा जिम्मेदाराना किस्म का बयान देते थे, वो एहतियाती तदाबीर की बात करते थे, वो बार बार ये कहते थे कि इस बीमारी को जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके वो कई लोगों ने इस बुनियाद के ऊपर भी वोट डाला है जाके। उसके बाद जो नस्ली फसादात होते रहे हैं अमेरिका के अंदर, पिछले हमने 6-7 महीने के अंदर एक वेव देखी है। कई ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पे पुलिस ने स्याह फाम अफराद के साथ बड़ा जाहिराना किस्म का उन्होंने एटीट्यूड अपनाया और उनके साथ जिस किस्म का रवैया अपनाया गया, उसके ऊपर भी जो स्याह फाम अफराद थे उनका झुकाव जो बाइडन की तरफ काफी हुआ। और मैं मुख्तलिफ की स्टेट्स के अंदर मैं देख रहा हूं कि जो वोटिंग पैटर्न आ रहा है वो स्याह फाम अफराद ने ज्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट किया है, जो बाइडन को उन्होंने वोट किया है। तो एक तो ये पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का, वो इकोनॉमी का पॉइंट था। इकोनॉमी के हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहतर लीडर के तौर पे कंसिडर किया जाता रहा।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा इस बात की फेवर में रहे कि जनाब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़े, हमें हर सूरत नौकरियां पैदा करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को हमें कम करना है और अमेरिका के जो गैर जरूरी खर्चे हैं हमें उन्हें खत्म करना है। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा करामत साबित हुए वोटर्स के लिए, वोटर्स का ज्यादा झुकाव इस तरफ ज्यादा रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने ये वोटिंग पैटर्न डिसाइड किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिर्फ पर्सनालिटी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक जिद्दी और एक जारहाना किस्म के लीडर रहे। वो खातिर में नहीं लाते थे ना मीडिया को, ना ऑपोजिशन को, ना दूसरी अपने ऐसे अफराद को जो उनकी मुखालफत करे। उनकी अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई भी अगर उनकी मुखालफत करता था मीटिंग्स के अंदर या ये कहता था कि जनाब आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, तो वो या तो फायर हो जाता था या डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर सीधा सीधा अटैक करना शुरू कर देते। उन्होंने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जो चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स थे व्हाइट हाउस के अंदर उनको भी नहीं छोड़ा, कई ऐसे लोगों को उन्होंने फायर कर दिया। तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बड़े ऐसे सवाल थे। हैविंग सेड दैट, इन तमाम चीजों के बावजूद कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम चीजों की तारीफ भी की है और ये कहा है कि लीडर होता है तो ऐसा ही होता है, जो एक दफा फैसला कर ले तो फिर वो छोड़े ना किसी को। और हमने कई ऐसी स्टेट्स में देखा जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जनाब किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकते, डोनाल्ड ट्रंप वो जीतने में कामयाब हो गए। तो इसलिए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल किस्म के कुछ स्टेट से ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो कभी भी सोचा नहीं जा सकता था। मिसाल के तौर पर साउथ की अगर हम बात करें, अमेरिका का साउथ हमेशा ट्रेडिशनली जो है रिपब्लिकन्स के साथ रहा है। वो सफेद फार्म वोटर वहां पे बहुत ज्यादा है और वो ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो सफेद फार्म लोग होते हैं उनको वोट करता है। लेकिन वहां से भी कई जगहों से कुछ स्टेट से बाइडेन कामयाब हुए हैं वहां से। तो ये एक बड़ी अननेचुरल किस्म के वोटिंग पैटर्न्स इस इलेक्शंस में हमें नजर आए। बिल्कुल ठीक है। रहमान साहब, यही सवाल आपसे ही है कि अभी तक के नतायज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये जो नतायज हैं जो बाइडेन के हक में क्यों जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी क्या गलतियां हुई हैं, क्या उनका अंदाज है, ये सारी चीज़ें हम साथ लेकर चलेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन के सिलसिले को एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे।